हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल जीके जी स्टेशन पे। आज हम लोग पिछले वीडियो हम लोग चर्चा किया था भारत रत्न पुरस्कार, जिसमें हम लोग पार्ट 1 डिस्कशन कर चुके थे। आज हम लोग उसके पार्ट 2 डिस्कशन को चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में 1987 तक देखा था। आज उसके अगले 1987 से आगे तक के वीडियो को हम लोग चर्चा करेंगे। यानी आज पार्ट 2 में हम लोग भारत रत्न पुरस्कार को समाप्त कर देंगे। उसके बाद अगले दिन हम लोग एक नए टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं एक नए 1987 से आगे। 1990 में भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था? 1919 में तो नेल्सन मंडेला और इसके साथ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। इनको भारत रत्न पुरस्कार 1990 में दो लोग को, नेल्सन मंडेला, इनको क्या कहा जाता है? नेल्सन मंडेला को तो दक्षिण अफ्रीका का गांधी नेल्सन मंडेला को। और ये प्रथम अफ्रीकी व्यक्ति जिसे भारत रत्न मिला। प्रथम अफ्रीकी व्यक्ति कौन है? तो ये नेल्सन मंडेला, जिसे भारत रत्न मिला। और ये दूसरे विदेशी व्यक्ति जिसे भारत रत्न मिला। ठीक है, ये नेल्सन मंडेला के जन्म कब हुआ था? नेल्सन मंडेला का जन्म तो ये हुआ था, इनका जन्म 5 नवंबर 1913 को। कहाँ हुआ था? तो मेवेजो साउथ अफ्रीका। और मृत्यु कब हुआ था? नहीं, गलत हो गया, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, ये 5 नवंबर नहीं होगा दोस्तों। इनका जन्म हुआ था 18 जुलाई 1918 को जन्म हुआ था। ये सही है, साउथ अफ्रीका मेवेजो। लेकिन मृत्यु कब हुई थी? तो 5 दिसंबर 2013 को जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी प्रसिद्ध ऑटोबायोग्राफी कौन सी है? आत्मकथा नेल्सन मंडेला की, तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इनकी प्रसिद्ध आत्मकथा है। नेल्सन मंडेला को भारत रत्न 1990 में, और इनको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब मिला था? इनको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब मिला नेल्सन मंडेला को? तो इनको मिला था 1993 में। ठीक है, इनको भारत रत्न पुरस्कार क्यों दिया गया था? तो रंगभेद विरोधी आंदोलन में इनको महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए। इनके बारे में हम लोग इतना देखा। अब भीमराव अम्बेडकर, इनका जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 को। कहाँ हुआ था? तो महू, मध्य प्रदेश। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 6 दिसंबर 1956 को। कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में। इनकी समाधि स्थल का नाम क्या है? भीमराव अम्बेडकर की समाधि स्थल, जहाँ पे इनके अंतिम संस्कार हुआ था, तो चैत्रा भूमि। ठीक है, ये भीमराव अम्बेडकर को ये भारत रत्न कब दिया गया? तो 1990 में दिया गया था। ठीक है, तो चलिए हम लोग इतना देखा 1990। अब आगे के पॉइंट हम लोग देखते हैं। चलिए अब आगे का पॉइंट हम लोग देखते हैं। 90 के बाद 1991 में भारत रत्न किसे दिया गया? तो 1991 में दिया गया था राजीव गांधी। 1991 में राजीव गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और किसको दिया गया? तो मोरारजी देसाई। राजीव गांधी ये भारत के कितने नंबर के प्रधानमंत्री थे? तो राजीव गांधी भारत के 8वें पीएम थे। 8वें पीएम। कब से कब तक? तो 1984 से 89 तक। ये भारत का सबसे युवा प्रधानमंत्री है राजीव गांधी। सबसे युवा पीएम कौन है? तो ये राजीव गांधी। मात्र कितने साल में? 40 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। अब भारत में जो कंप्यूटर की क्रांति आई थी, कंप्यूटर लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? कंप्यूटर युग लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? ये राजीव गांधी को ही दिया जाता है। और राजीव गांधी के समाधि स्थल का नाम क्या है? राजीव गांधी का समाधि स्थल क्या कहते हैं? वीर भूमि। एक पॉइंट से कितने पॉइंट हम लोग कवर किए देख लीजिए। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्हें क्या कहते हैं? तो लौह पुरुष। ये भारत के लौह पुरुष के नाम से विख्यात है। और ये भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? डिप्टी पीएम। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री डिप्टी पीएम कौन थे? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो सरदार की उपाधि दिया था
बारदोली की महिलाओं के द्वारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। तो किसके द्वारा था? बारदोली की महिलाओं के द्वारा दिया गया था। ये सरदार की उपाधि, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है। अब मोरारजी देसाई, ये देश के कौन नंबर प्रधानमंत्री थे? मोरारजी देसाई तो ये देश के ये 8वें पीएम थे। नहीं, 8वें पीएम तो ये खुद थे। तो ये देश के कितने नंबर पीएम थे मोरारजी देसाई? छठे पीएम थे मोरारजी देसाई। कब से कब तक? 1977 से 79 तक। ठीक है। पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन था देश में? तो ये मोरारजी देसाई। पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन था? ये मोरारजी देसाई। लेकिन ये पूर्ण कार्यकाल नहीं कर पाए। पूर्ण कार्यकाल ये अपना पूरा नहीं कर पाए। यानी प्रधानमंत्री कार्यकाल 5 साल का होता है ना, तो ये मात्र 77 से 79 2 साल रहे। इसीलिए पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन पूर्ण कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। और ये सर्वाधिक उम्र बनने वाले पीएम थे। सर्वाधिक उम्र में बनने वाले पीएम कौन है? तो यही है। बनने वाले पीएम कौन है? तो मोरारजी देसाई। कितने साल की उम्र में बनते हैं? 81 साल की उम्र में। ठीक है। देख लीजिए, एक ये 3 व्यक्ति के नाम है और तीनों व्यक्ति से हम लोग कितना सारा अलग फैक्ट डिस्कस किए। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक चीज दोस्तों, ये मोरारजी देसाई एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान, भारत रत्न और पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान, निशान-ए-पाकिस्तान, ये दोनों सर्वोच्च सम्मान पाने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन है? तो ये मोरारजी देसाई हैं। भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न और पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशान-ए-पाकिस्तान। अब हम लोग आगे का पॉइंट देखते हैं। 1992 में भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये सत्यजीत रे, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सत्यजीत रे, मौलाना अबुल कलाम आजाद और JRD टाटा, ये 3 लोग को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। सत्यजीत रे को किस क्षेत्र में? तो कला यानी सिनेमा क्षेत्र में। मौलाना अबुल कलाम आजाद राजनीति, पॉलिटिक्स, और JRD टाटा व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में, व्यापार और उद्योग, इंडस्ट्री के क्षेत्र में। ठीक है। सत्यजीत रे चारों सर्वोच्च पुरस्कार, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, चारों सर्वोच्च पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो ये सत्यजीत रे। इनको पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण, भारत रत्न, चारों सर्वोच्च पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो ये सत्यजीत रे। कब मिला? 1958, 1965, 1976, 1992। पद्मश्री 1958 में, पद्म भूषण 1965, पद्म विभूषण 1976, भारत रत्न 1992 में। ठीक है। और इनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड कब मिला? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कब मिला था? 1984 में। हम लोग सत्यजीत रे के बारे में इतना सारा पॉइंट देख लिए। अब मौलाना अबुल कलाम आजाद, तो ये क्या है? तो ये देश के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। देश के पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? देश के पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री तो यही थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद। इसीलिए इनके सम्मान में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाते हैं? तो 11 नवंबर को, 11 नवंबर। और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस तो 24 जनवरी को। ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे पॉइंट देखते हैं। 1997 में भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? तो 97 में APJ अब्दुल कलाम। और किसे दिया गया? तो अरुणा आसिफ अली। 1997 में 2 व्यक्ति को, APJ अब्दुल कलाम, अरुणा आसिफ अली। ये APJ अब्दुल कलाम देश के कितने नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो देश के 11वें राष्ट्रपति हैं, 11वें नंबर के। और ये देश के प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति है, यानी आज तक कोई भी वैज्ञानिक राष्ट्रपति नहीं बना था। ये देश के पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति हैं। ठीक है। ये 11वें राष्ट्रपति के रूप में इनका कार्यकाल कब से कब तक था?
तो 2002 से 2007 तक एपीजे अब्दुल कलाम। ये इनको भारत रत्न 97 में दिया गया था, ठीक है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, पहला तो है इग्नाइटेड माइंड्स, और दूसरा है विंग्स ऑफ फायर। इग्नाइटेड माइंड्स और विंग्स ऑफ फायर दोनों पुस्तक किसकी है? तो एपीजे अब्दुल कलाम की। अरुणा आसफ अली ये कौन है? तो मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार पाने वाली ये पहली महिला है। मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार पाने पहली महिला कौन है? अरुणा आसफ अली, ठीक है। इतना नोट डाउन करिए ताकि हम लोग आगे देखें। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। 1998 भारत रत्न किसे दिया गया? तो एमएस सुब्बलक्ष्मी ये भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली संगीतकार है, यानी म्यूजिशियन। यानी भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम संगीतकार कौन है? तो एमएस सुब्बलक्ष्मी है, महिला में। लेकिन पूछ देगा भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले संगीतकार कौन है? पुरुष में कौन है भारत रत्न पुरस्कार पहले संगीतकार? तो भीमसेन जोशी। इनको भारत रत्न कब दिया गया था? तो इनको भारत रत्न दिया गया था 2009 में भीमसेन जोशी को। और ये किस घराने से संबंधित है भीमसेन जोशी? तो किराना घराना, जो शास्त्रीय नृत्य की घराना है, तो शास्त्रीय नृत्य में एक किराना घराने इसी संबंधित है भीमसेन जोशी। और ये एमएस सुब्बलक्ष्मी क्या कहते हैं? तो गीतों की रानी एमएस सुब्बलक्ष्मी कहते हैं। 1998 देख लिया। अब हम लोग देखते हैं 1999 में भारत रत्न किसे दिया गया? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन, पंडित रविशंकर, जयप्रकाश नारायण और गोपीनाथ बोरदोलोई। 1999 में 4 लोग को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। अमर्त्य सेन 1999, अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो ठीक 1 साल पहले 1998 में। किस क्षेत्र में? तो कल्याण अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। पंडित रविशंकर ये ग्रैमी अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय संगीतकार कौन है? ग्रैमी अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय संगीतकार कौन है? तो ये पंडित रविशंकर। इनको ग्रैमी अवार्ड कब मिला? 1968 में। और इनको अब तक कुल कितनी बार ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है? तो 5 बार ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है, 5 बार। तो ये तो पुरुष हो गए। तो पूछेगा ग्रैमी अवार्ड पाने वाली पहली महिला संगीतकार। ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है ग्रैमी अवार्ड। तो पहली महिला संगीतकार कौन है? पहली महिला संगीतकार ग्रैमी अवार्ड पाने वाली तो कौन है? तन्वी शाह। कब दिया गया? तो 2010 में एक फिल्म आई थी स्लमडॉग मिलियनेयर। 2010 में एक फिल्म आई थी ना, स्लमडॉग मिलियनेयर। इसी फिल्म में स्लमडॉग मिलियनेयर में एक गाना था जय हो। गाना कौन था? गीत जय हो। इसी गीत जय हो को स्पेनिश भाषा में गाने के लिए इनको ग्रैमी अवार्ड मिला था। तो ये ग्रैमी अवार्ड पाने वाली पहली महिला तन्वी शाह 2010। और ग्रैमी अवार्ड पाने वाले पहले पुरुष संगीतकार पंडित रविशंकर 1968 में। टोटल कितनी बार मिला? 5 बार। जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? संपूर्ण क्रांति ये नारा किसने दिया? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा जेपी आंदोलन की शुरुआत की गई। जेपी आंदोलन की शुरुआत कब की गई? जेपी आंदोलन की शुरुआत तो 1974 में। कहाँ से की गई? तो पटना के गांधी मैदान से जेपी आंदोलन की शुरुआत की। ये जेपी आंदोलन किस लिए शुरू किया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा? तो उस बिहार सरकार में भ्रष्टाचार और कुशासन खूब अधिक मात्रा में फैल गया था। उसी को समाप्त करने के लिए जयप्रकाश नारायण के द्वारा जेपी आंदोलन लाया गया था। और इनको भारत रत्न कब दिया गया? 1999 में। फिर गोपीनाथ बोरदोलोई ये कौन है? तो आसाम के पहले सीएम है। आसाम के पहले सीएम कौन थे? तो ये गोपीनाथ बोरदोलोई हैं। ये कब से कब तक सीएम थे आसाम के? तो 1946 से 50 तक। तो आगे का पॉइंट हम लोग देखते हैं।
2001 में भारत रत्न किसे दिया गया? 2001 में तो लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खान। लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खान। लता मंगेशकर क्या कर रहे हैं? स्वर कोकिला, यानी भारत की स्वर कोकिला कौन है? स्वर कोकिला ये भारत की है, स्वर कोकिला लता मंगेशकर। तो बिहार की स्वर कोकिला किसे कहते हैं? जब ये भारत की स्वर कोकिला है तो बिहार की स्वर कोकिला किसे कहते हैं? बिहार की स्वर कोकिला तो शारदा सिन्हा। ये बिहार की स्वर कोकिला नाम से परिचित। ये भोजपुरी गायक थी, मतलब ये लोकगीत गाती थी, लोकगीत। और ये किन किन भाषाओं में लोकगीत गाती थी शारदा सिन्हा? तो भोजपुरी, मैथिली और मगही, ये 3 भाषाओं में ये लोकगीत गाती थी। और इनको पद्म विभूषण अवार्ड कब मिला? पद्म भूषण कब मिला था इनको? तो 2018 में। और इनको पद्म विभूषण कब मिला? पद्म विभूषण जो कि मरणोपरांत मिला अभी हाल ही में, तो 2025 में, क्योंकि पिछले ही साल नवंबर 24 में इनका निधन हो गया था, छठ पूजा से 2 दिन पहले। तो इन मरणोपरांत पद्म विभूषण अवार्ड इन्हीं को दिया 25 में, लेकिन इनको रिसीव किसने किया? तो इन्हीं के पुत्र अंशुमन सिन्हा के द्वारा। ठीक है। अब बिस्मिल्लाह खां, जब देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो उस समय लाल किले के ऊपर शहनाई किसने बजाई थी? तो यही था बिस्मिल्लाह खां। 15 अगस्त 1947 को लाल किले के ऊपर शहनाई किसने बजाई थी? तो ये बिस्मिल्लाह खां थे। ये बिस्मिल्लाह खां का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो बिस्मिल्लाह खां का जन्म 1916 में और मृत्यु 2006 में। ये जन्म कहाँ हुआ था इनका? तो बिहार के बक्सर जिले के एक डुमराव जगह है, डुमराव नामक स्थान पर इन बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था। ठीक है। बिस्मिल्लाह खां चारों सर्वोच्च सम्मान प्राप्त कर चुके हैं। बिस्मिल्लाह खां चारों सर्वोच्च सम्मान, जैसे पद्मश्री, पद्म विभूषण और भारत रत्न। पद्मश्री 1961, पद्म भूषण 1968, पद्म विभूषण 1980 और भारत रत्न 2001 में। भारत रत्न 2001 में। बिस्मिल्लाह खां को पद्मश्री 1961, पद्म भूषण 1968, पद्म विभूषण 1980, भारत रत्न 2001 में। ठीक है। इतना आप लोग नोट डाउन करिए ताकि हम लोग आगे पॉइंट डिस्कशन करें। अब हम लोग आगे पॉइंट देखते हैं। 2014 में भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? 14 में तो सचिन तेंदुलकर। 2014 में सचिन तेंदुलकर और इनके साथ और कौन थे? तो CNR राव, ये वैज्ञानिक थे, CNR राव। 2 लोगों को 14 में भारत रत्न पुरस्कार मिला। सचिन तेंदुलकर को ये खेल के क्षेत्र में भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने एकमात्र खिलाड़ी है, यानी खेल के क्षेत्र में आज तक किसी भारतीय को भारत रत्न पुरस्कार नहीं मिला था। ये पाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो सचिन तेंदुलकर 14 में। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? इनकी सचिन तेंदुलकर की एक प्रसिद्ध पुस्तक है प्लेइंग इट माई वे। ये किसकी पुस्तक है? सचिन तेंदुलकर की। लेकिन प्लेइंग टू विन कहेगा, यहाँ मैं नोट करके लिख दे रहा हूँ, प्लेइंग टू विन। तो ये पुस्तक किसकी है? तो बैडमिंटन खिलाड़ी प्रसिद्ध साइना नेहवाल। ये क्या है? प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी है। इनकी पुस्तक है प्लेइंग टू विन, लेकिन प्लेइंग इट माई वे, मेरे खेलने के तरीके। सचिन तेंदुलकर, ये सचिन तेंदुलकर जो है भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने सबसे युवा खिलाड़ी, मतलब आज तक कितने साल की उम्र इनको भारत रत्न मिला? तो मात्र जब मिला था इनको तो मात्र 40 साल थे इनको। 40 साल की उम्र में भारत रत्न पुरस्कार मिला। और CNR राव क्या थे? तो ये वैज्ञानिक थे। ठीक है। चलिए 14 हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं 15। 14 के बाद 15। दोस्तों आप लोग इसको हल्के में ना लीजिए, ये मैं जितना भी करा रहा हूँ ये सारा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के पॉइंट से बहुत ही VVI है। ठीक है। तो आप लोग इसको नोट डाउन करके टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहें। इतना अच्छा कंटेंट आप लोग को सिर्फ पेड बैच में ही देखने को मिल सकता है। यूट्यूब पर शायद ही ऐसा कंटेंट देखने को मिले, तो इसलिए जो फ्री मिल रहा है इसका आप लोग फायदा उठाइए। आगे चलते हैं 15 में। 15 में किसे दिया गया?
तो 15 में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, 15 में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, और इनके साथ और किसको दिया गया, तो मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी या मदन मोहन मालवीय को दिया गया। अटल बिहारी वाजपेयी देश के कितने बार प्रधानमंत्री बने थे, तो 3 बार, देश के 3 बार प्रधानमंत्री बने। ये देश के 3 बार ये पीएम बने थे। कब कब, 1996, 1998 और 1999। 96 में कितने दिन के लिए बने थे, तो मात्र 13 दिन। 96 में जो बने थे ये मात्र 13 दिन, 98 में 8 महीने के लिए, और 99 में तो पूरे 5 साल, यानी 99 से 2004 तक पूरे 5 साल के लिए ये पीएम बने थे। संसद से सड़क तक पुस्तक के लेखक कौन है, संसद से सड़क तक, तो अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, और मदन मोहन मालवीय ये कौन है, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है इसकी स्थापना इन्होंने ही की थी। BHU यूनिवर्सिटी जो है इसके संस्थापक थे कौन, तो मदन मोहन मालवीय। कब किए थे, तो 4 फरवरी 1916 को। जो कि पहले BHU पहले किस नाम से प्रसिद्ध था, सेंट्रल हिंदू कॉलेज, उसके नाम से प्रसिद्ध था, लेकिन इसके आगे चल के नाम क्या होगा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसके संस्थापक मदन मोहन मालवीय। ये मदन मोहन मालवीय जो है, ये जो भारत में जालियांवाला हत्याकांड हुआ था, तो इसकी जांच के लिए एक कमेटी गठित की गई थी, जालियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए। तो उस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो यही था मदन मोहन मालवीय। और उस कमेटी का नाम क्या था, जालियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए जो कमेटी गठित हुई थी, तो कौन सी कमेटी थी, तहकीकात कमेटी। भारत की ओर से, कांग्रेस की ओर से तहकीकात कमेटी गठित की गई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे, तो मदन मोहन मालवीय। ठीक है, चलिए आप लोग इतना नोट डाउन करिए, तब तक आगे हम लोग देखते हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं 2019। अच्छा, एक चीज, भारत रत्न सबसे कम उम्र में किसको मिला, तो सचिन तेंदुलकर। लेकिन पूछेगा कि सबसे अधिक उम्र में भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था, तो डीके कर्वे। डीके कर्वे को सबसे अधिक उम्र में भारत रत्न पुरस्कार मिला। कितने साल, 100 साल की उम्र में, 100 साल की उम्र में भारत रत्न पुरस्कार मिला था 1958 में। ठीक है, आप लोग ये दोनों पॉइंट याद करें, सबसे कम उम्र और सबसे अधिक उम्र में। ठीक है, अब चलिए 2019 में किसे मिला, तो प्रणब मुखर्जी। 2019 में प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका, भूपेन हजारिका, ये 3 लोग को भारत रत्न पुरस्कार मिला 2019 में। ये प्रणब मुखर्जी हमारे देश के कितने नंबर के राष्ट्रपति थे, तो ये हमारे देश के, प्रणब मुखर्जी देश के 13वें राष्ट्रपति थे, 13वें राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति के रूप में इनका कार्यकाल तो 2012 से 2017 तक। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है, तो द कोलिशन ईयर्स, प्रसिद्ध पुस्तक द कोलिशन ईयर्स पुस्तक किसकी है, तो ये प्रणब मुखर्जी की। ठीक है, नानाजी देशमुख ये क्या है, तो ये कला के क्षेत्र में इनको दिया गया था। नहीं, नानाजी देशमुख ये लोक मामले यानी राजनीतिक क्षेत्र में, और भूपेन हजारिका तो ये कला के क्षेत्र में इनको दिया गया था, भूपेन हजारिका। नानाजी देशमुख यानी समाज सेवा, सोशल सर्विस। ठीक है, और ये प्रणब मुखर्जी राजनीति। तो भूपेन हजारिका को कला के क्षेत्र में दिया गया था। ये कहाँ के थे भूपेन हजारिका, तो असम के थे। तो पूछा कि भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन है, भारत का सबसे लंबा नदी पुल यानी नदी के ऊपर बना पुल कौन सा है, तो यही इन्हीं के नाम पर, भूपेन हजारिका सेतु, भूपेन हजारिका सेतु, सेतु यानी ब्रिज यानी पुल। ये इस पुल की लंबाई कितनी है, तो 9.15 किलोमीटर। ये पुल किसको जोड़ता है, किन 2 स्थानों को, तो असम के ढोला से अरुणाचल प्रदेश के सदिया तक, अरुणाचल प्रदेश के सदिया तक ये पुल दोनों स्थान को जोड़ता है। ठीक है, और इस पुल का उद्घाटन किसने किया था, इस पुल का उद्घाटन तो पीएम मोदी ने किया था, कब, 2017 में। ठीक है, ये एक पॉइंट से देखिए हम लोग कितना पॉइंट देख लिए। भूपेन हजारिका कला के क्षेत्र में आसाम से है, ये इन्हीं के नाम पर भारत का सबसे लंबा नदी पुल, नदी के ऊपर पुल बना हुआ भूपेन हजारिका सेतु। लंबाई कितनी है, ये लंबाई कितनी है, 9.15 किलोमीटर, जो किन 2 स्थानों को जोड़ता है, तो असम के ढोला से अरुणाचल प्रदेश के सदिया तक। और इसका उद्घाटन किसने किया, पीएम मोदी ने किया था 2017 में। चलिए इतना नोट डाउन करिए ताकि हम लोग आगे का पॉइंट देखें। अब आगे हम लोग देखते हैं 24।
लास्ट 24 मिला है भारत रत्न, 25 में तो मिला नहीं है भारत रत्न, तो 24 में भारत रत्न किसे दिया गया? तो कुल 5 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। 24 में कुल 5 लोगों को, कौन कौन? तो चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, कर्पूरी ठाकुर, एम एस स्वामीनाथन और लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक है, तो जिसमें 5 में से 4 मरणोपरांत दिया गया, 4 पुरस्कार। कौन कौन? चौधरी चरण सिंह, मैं एम शॉर्टकट लिख दे रहा हूँ, यानी एम से मरणोपरांत है। पीवी नरसिम्हा राव मरणोपरांत, कर्पूरी ठाकुर मरणोपरांत, एम एस स्वामीनाथन मरणोपरांत, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी तो ये जीवित है। लीजिए मैं पूरा लिख दिया ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो। चौधरी चरण सिंह मरणोपरांत, पीवी नरसिम्हा राव मरणोपरांत, कर्पूरी ठाकुर मरणोपरांत, एम एस स्वामीनाथन मरणोपरांत और लाल कृष्ण आडवाणी एकमात्र जीवित व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार। ये लाल कृष्ण आडवाणी जो भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने कितने नंबर के व्यक्ति हैं? तो ये 50वें नंबर के व्यक्ति हैं, 50वें व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त दिया गया। ठीक है, चौधरी चरण सिंह ये, ठीक है। पीवी नरसिम्हा राव, तो ये क्या है? तो ये दक्षिण भारत से पहले पीएम थे, साउथ इंडिया से बनने वाले पहले पीएम कौन थे? तो यही थे, पीवी नरसिम्हा राव। लेकिन देश के कौन नंबर के प्रधानमंत्री थे? पीवी नरसिम्हा राव। तो ये देश के ये कितने नंबर के प्रधानमंत्री थे? तो शायद 5वें या 6ठे थे, अभी याद नहीं आ रहा है, इसको मैं आगे डिस्कस करता हूँ। कर्पूरी ठाकुर, इन्हें क्या कहते हैं? तो बिहार के जननायक कर्पूरी ठाकुर। ये बिहार के कौन नंबर के सीएम बने थे? कर्पूरी ठाकुर। तो ये बिहार के 11वें नंबर के सीएम बने थे कर्पूरी ठाकुर। कब से कब तक? तो एक बार बने 1970-71 और एक बार बने 1977-79 कर्पूरी ठाकुर। ठीक है, ये दक्षिण भारत से पहले पीएम थे, लेकिन ये देश के कौन नंबर के पीएम थे? ये पीवी नरसिम्हा राव। ये देश के 9वें पीएम थे, देश के 9वें पीएम थे, 9th नंबर के 9वें पीएम थे पीवी नरसिम्हा राव। और ये चौधरी चरण सिंह देश के 5वें नंबर के पीएम थे, देश के 5वें पीएम चौधरी चरण सिंह। ठीक है, और एम एस स्वामीनाथन, ये वहां पे एम एस स्वामीनाथन जो है, इनको भी 4 सम्मान पुरस्कार दिया जा चुका है, 4 सर्वोच्च पुरस्कार। भारत रत्न, पद्म विभूषण, वी से विभूषण शॉर्टकट लिखा हूं, फिर पद्म भूषण, बी से भूषण, वी से विभूषण और बी से भूषण और पद्म श्री। ठीक है, ये एम एस स्वामीनाथन को 4 सर्वोच्च पुरस्कार कब कब मिला है? तो पद्म श्री मिला 1967, पद्म भूषण मिला 1972, पद्म विभूषण मिला 1989 और भारत रत्न मिला 2024 में। ठीक है, 4 सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये भी है, एम एस स्वामीनाथन। लेकिन पहले कौन थे 4 सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त करने वाले? तो सत्यजीत रे, सिनेमा यानी कला के क्षेत्र में। और ये लास्ट में 24 में ये इन्हीं लोग को दिया गया। तो ये भी पूछ सकता है कि भारत रत्न पुरस्कार कुल कितनी बार बंद कर दिया गया था? नहीं दिया गया, बंद कर दिया गया। तो भारत रत्न पुरस्कार जो है कुल कितनी बार बंद हो गया? तो 2 बार बंद हुआ था। कब कब? तो एक बार 1977-80 और एक बार 1992-95। 77-80 में उसमें गैर कांग्रेसी सरकार आई थी, यानी मोरारजी देसाई की सरकार आई थी, जनता पार्टी की सरकार आई थी केंद्र में, यानी मोरारजी देसाई की। तो ये आए थे, तो ये भारत रत्न पुरस्कार को बंद कर दिए थे। ठीक, और एक फिर 1992-95, ये 1992 में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया गया कि भारत रत्न पुरस्कार नहीं है, ये उपाधि है। मतलब उपाधि, जैसे कोई उपाधि बड़ा होता है ना, राजा महाराजा को देने वाले, तो उपाधि है। तो इसी के संदर्भ में केस हो गया था सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस संदर्भ में केस को खारिज कर दिया और बोला कि भारत रत्न उपाधि नहीं बल्कि ये एक सर्वोच्च पुरस्कार है, शीर्ष पुरस्कार है। ठीक है, ये इसमें क्या कहा गया कि ये उपाधियों का अंत होगा, इससे उपाधि का अंत होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे केस को खारिज कर दिया और कहा कि ये उपाधि नहीं है बल्कि एक सर्वोच्च पुरस्कार है। अब बताइए कि संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत का प्रावधान है? ये किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है कि उपाधियों का अंत, जैसे जो सर्वोच्च उपाधि दिया जाता है किसी को, किस अनुच्छेद में वर्णन? तो अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत का प्रावधान। ठीक है, तो ये हम लोग ये भारत रत्न जो अवार्ड है, हम लोग पार्ट 1 और ये आज पार्ट 2 था।
2 पार्ट में हम लोग इसको डिस्कशन किए। उम्मीद है कि आप लोग को ये जो वीडियो है भारत रत्न से रिलेटेड बहुत ही अच्छा लगा। ऐसा कंटेंट पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, ये मेरा चैलेंज है। इतने पूरे डीपली एनालिसिस के साथ, और ये हर एक पॉइंट को पूरी पोस्टमार्टम करते हुए मैंने चला। आप लोग खुद सर्च कर लीजिए, अगर ऐसा वीडियो मिलेगा तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा। तो आप लोग इसको नोट डाउन करके टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहें। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने जितने भी दोस्त हैं उन सभी दोस्तों में इस चैनल को सब्सक्राइब शेयर कर दें। जीके जी स्टेशन नाम से जो चैनल है, इस चैनल को पूरे दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि मुझे भी दिन प्रतिदिन ये अच्छा कंटेंट आप लोग को प्रोवाइड करने में मोटिवेशन मिले, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।